पिछले एपिसोड में हमने आपको पुराणों की महिमा में सनातन धर्म के लिए वराह पुराण के पूर्व भाग और उत्तर भाग को बताया, जिसे विष्णु सूचक माना गया। इसमें 217 अध्याय और 24,000 श्लोक वर्णित हैं, जिसके सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान को विस्तार से हमने श्रवण किया। यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी आपको अवगत कराया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातन धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व रहा है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, पुस्तकें, वेदों और पुराणों का जिक्र होता है और मंदिर, शिवालय, बेशकीमती महल, ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं, जिससे आप हमेशा से ही अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए स्कंद पुराण की गाथा लेकर आई हूँ, जो मूल रूप से एक शतकोटि पुराण माना गया है। यहाँ रामायण और भागवत ग्रंथों का महात्म्य, अलग अलग महीनों के व्रत और पर्वों का महात्म्य, शिवरात्रि, सत्यनारायण व्रत कथा को रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान मिलते हैं, जो हमारे जीवन में अहम भूमिका रखते हैं और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। ये पुराण अनेक विषयों की दृष्टि से बहुत ही विस्तृत समझा जाता है और स्कंद पुराण, जिसे स्कंद यानी क्षरण अर्थात विनाश कहा जाता है, जिसे 18 पुराणों के आकार के अनुसार सबसे बड़ा माना गया है। इसमें स्कंद कार्तिकेय की कथा होने के कारण इसे स्कंद पुराण कहा जाता है। यहाँ रामेश्वर, कन्याकुमारी, काशी, शाकंभरी, कांची, बद्रिकाश्रम, अयोध्या, प्रभास, द्वारका, जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थों की महिमा और गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियों के उद्गम की मनोहर कथाएं हैं। रामायण भागवत ग्रंथों का महात्म्य, अलग अलग महीनों के व्रत पर्व का महात्म्य और शिवरात्रि, सत्यनारायण व्रत कथाओं को यहाँ रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। इसमें भौगोलिक ज्ञान और प्राचीन ऐतिहासिक विशेषताओं को दिखाया गया है। इसमें वर्णित व्रत त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में होते हैं। इस पुराण में लौकिक और परलौकिक ज्ञान के अनेक उपदेश भरे पड़े हैं। यहाँ धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान और भक्ति की सुंदर व्याख्या के साथ अनेक साधु महात्माओं के चरित्र की पवित्र गाथाओं को वर्णित किया गया है। सनातन के आचार विचार, अनेक पद्धतियों के दर्शन और हिंदू समाज के घर घर में हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर वध का वर्णन भी यहाँ मिलता है। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में वर्णित कौमारिका खंड के अध्याय 23 में एक कन्या के पालन के फल को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान प्रवर्धयन् यत् फलम लभते मर्तस्य लभ्यम कन्यायका। यहाँ एक पुत्री के पालन पोषण के पुण्य को 10 पुत्रों के लालन पालन के समान माना गया है। यानी व्यक्ति को 10 पुत्रों के लालन पालन से जो फल प्राप्त होता है, वही फल केवल एक कन्या के पालन पोषण से मिलता है। ये खंडात्मक और संहितात्मक दोनों रूप में मिलता है, जिसके दोनों रूपों में 81 हजार श्लोक परंपरागत रूप से माने गए हैं। यहाँ खंडात्मक स्कंद पुराण में महेश्वर, शिव, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवंती, ताप्ती और रेवा खंड, नागर तथा प्रभास के 7 खंड हैं। लेकिन सच में इस पुराण के 6 खंड ही मान्य हैं और संहितात्मक स्कंद पुराण में संत कुमार संहिता, शंकर संहिता, ब्रह्म संहिता, शौर्य संहिता, वैष्णव संहिता और सूत संहिता जैसी 6 संहिताएं हैं। ये खंड दक्ष यज्ञ का वर्णन करते हुए सतीदाह, देवताओं और शिव गणों में युद्ध, दक्ष यज्ञ विध्वंस, लिंग प्रतिष्ठा वर्णन, रावणोपाख्यान, समुद्र मंथन, लक्ष्मी की उत्पत्ति, अमृत विभाजन, शिवलिंग महात्म्य, राशि नक्षत्र वर्णन, दान भेद वर्णन, सुतनु नारद संवाद, शिव पूजन का महात्म्य, शिव तीर्थों सहित शक्तिपीठ आदि की प्रशंसा, अरुणाचल का महत्व और इसमें विष्णु को भी शिव के रूप में बताया गया है।
जिससे विष्णु और शिव में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है। यहाँ स्कंद पुराण को मूल रूप में एक शतकोटि पुराण माना गया है, जिसमें शिव की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसके सार्थक अर्थ को व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णित किया है। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक और इसमें 7 खंड है, जिसके पहले खंड का नाम महेश्वर खंड। इसमें लगभग 12,000 श्लोकों का वर्णन है। दूसरे खंड में वैष्णव खंड आता है। इसका तीसरा खंड ब्रह्म खंड है और चौथा खंड काशी खंड माना जाता है और 5वें खंड को अवंती खंड कहा जाता है। इसके बाद नागर खंड और अंत में प्रभास खंड का नाम आता है। यहाँ शिव का ही नहीं, विष्णु और राम की महिमा को बड़े सुंदर तरीके से विवेचन किया गया है। इसमें रामचरितमानस का व्यापक प्रभाव दिखता है, जिसके लिए शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय यथा शिव स्थिता विष्णु यथा विष्णु स्थिता शिवः अंतरम शिव विष्णोश्च मना गपि न विद्यता। और इस खंड में कहा है, यो विष्णु स शिवोज्ञः यह शिवो विष्णुरेव सः, अर्थात जो विष्णु है उसी को शिव जानना चाहिए और जो शिव है उनको ही विष्णु माना जाता है। प्रकार दोनों एक ही है। इस सद्भावना से ही स्कंद पुराण में शैव मत होने के कारण भी वैष्णव मत के प्रति किसी की निंदा या दुर्भावना दिखाई नहीं देती। कौमारिका खंड में एक ऐसी कथा है जिसमें संप्रदायों के प्रति तुच्छ विचार रखने के लिए खुलकर भर्त्सना की गई है। इसमें राजा करंदम की शंका का समाधान महाकाल से पूछा गया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई शिव का तो कोई विष्णु का और कोई ब्रह्मा का सहारा लेता है। जिस पर महाकाल ने उत्तर दिया कि पहले भी ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य में वास करते हुए यही प्रश्न सूत जी से पूछा था। तो सूत जी ने दिव्य शक्ति से उनको ब्रह्मलोक, फिर बैकुंड और फिर कैलाश भेज दिया। वहाँ सबने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही शिव की उपासना में मगन हैं और शिव जी विष्णु और ब्रह्मा के ध्यान में रत दिखाई दिए। तब सभी ऋषियों ने जाना कि त्रिदेव एक ही परम शक्ति के स्वरूप हैं, जो आपस में एक दूसरे को महान समझते आए हैं। यहाँ बुद्ध का भी जिक्र किया गया है और स्कंद पुराण में ही माया मोह के नाम का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो पुराणों के निष्पक्ष होने का परिचय देता है। कलयुग के प्रसंग में बुद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है और उन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। बुद्ध के माध्यम से ही सेवा भाव और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस पुराण के वैष्णव खंड में वेंकटाचल का महात्म्य, वराह मंत्र की पूजा विधि, रामानुजाचार्य भद्रमती की महिमा और चरित्र वर्णन, वेंकटाचल तीर्थ का वर्णन, ब्रह्मा की प्रार्थना पर विष्णु की उत्पत्ति, रथ निर्माण प्रकरण, जगन्नाथपुरी रथ महोत्सव, बद्रिकाश्रम तीर्थ की महिमा, कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रतों का महिमा मंडन, स्नान महात्म्य के बारे में भी लिखा गया है। यहाँ ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का स्वरूप और कर्म योग का निरूपण किया गया है। इस पुराण में वैष्णव खंड को अत्यंत उपयोगी माना जाता है, जिसमें अनेक प्रकार का ज्ञान, पुण्य और मोक्ष के मार्ग ढूंढने के प्रयास किए गए हैं। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती खंड को बहुत ही पवित्र और उत्तम माना है, जो प्राणी के सभी पापों को हर सकता है। रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक राम की पूजा को पूरे भारत में करवाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। विष्णु रामानुजाचार्य को बताते हैं कि सूर्य की मेष राशि में चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा को जो व्यक्ति आकाश गंगा में तीर्थ स्नान करता है, उसे भारी पुण्य फल मिलता है, जो रामानुजाचार्य को बताकर उनका सम्मान करते हैं और जो पूजा पाठ और कर्म कांड में सादा जीवन और उच्च विचार, सदाचार, अहिंसा, जीवन कल्याण, समान भाव और दूसरों पर उपकार करने पर अधिक बल दिया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मोह ममता त्याग कर चित्त को एकाग्र करके मानव को प्रभु चरणों में मन लगाए तो मानव कर्म के बंधन से मुक्ति पा सकता है, और जब मन शांत हो जाता है तो मानव योगी बन जाता है। जो मानव राग और द्वेष छोड़कर क्रोध और लोभ से दूर हो जाता है तो वह सभी को समान दृष्टि से देखता है और उसकी सोच में सदाचार के कारण वह सच्चा योगी बनता है। बद्रिकाश्रम की महिमा का व्याख्यान करते हुए शंकर जी कहते हैं, इस पुराण में नारद शिला, मार्कंड शिला, गरुण शिला, वराह शिला और नरसिंही शिला आदि 5 शिलाओं का वर्णन मिलता है।
जो कि संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करती है। यहाँ बद्रीनाथ को प्रसिद्ध ब्रह्म तीर्थ माना गया है। यहाँ विष्णु ने हिग्रीव के रूप में अवतार लेकर मधु कैटभ राक्षसों से सनातन के वेदों को मुक्त करवाया था। इस खंड में सावन और कार्तिक मास के महात्म्य को भी वर्णित किया गया है, जिसके बाद वैशाख का महात्म्य भी बताया गया है। हमें वैशाख मास में दान विशेष रूप से करना चाहिए। इस खंड में अयोध्या के महात्म्य का वर्णन भली भांति किया गया है। ब्रह्म खंड में रामेश्वर में सेतु पर श्री राम के बालू बनाए गए शिवलिंग की महिमा गाई है। यहाँ पर बने 24 तीर्थों का भी जिक्र है, जिसमें चक्र तीर्थ, सीता सरोवर तीर्थ, मंगल तीर्थ, ब्रह्म कुंड, हनुमंत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, गंगा तीर्थ, कोटि तीर्थ, मानस तीर्थ, धनुष कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन इसमें विस्तार से बताया गया है। यहाँ तीर्थ महात्म्य के वर्णन के बाद धर्म और सदाचार के महात्म्य को भी वर्णित किया गया है। इस खंड में हिग्रीव, कली धर्म और चतुर्मास स्नान की भी महत्ता को बड़े रोचक ढंग से लिखा गया है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते हुए वध करने पर अश्वत्थामा को पाप मुक्त होने के लिए धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने की कथा भी यहीं सुनाई गई थी। कथा भी यहाँ सुनाई गई है। इस खंड में ही पंचाक्षर मंत्र का वर्णन मिलता है, जो कि शिव शंकर ने स्वयं ही ओम नमः शिवाय आदि मंत्र कहा। जो व्यक्ति इस मंत्र को बोलते हैं, शिव का ध्यान करते हैं, उसे तीर्थ, जप, तप और व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह मंत्र सभी पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाला मंत्र माना जाता है। यहाँ काशी खंड में अनेक तीर्थों, गायत्री महिमा, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की व्याख्या, गंगा की महिमा वर्णन, दशहरा श्रोत कथन, वाराणसी की महिमा, ज्ञानवापी महात्म्य, योगाख्यान, त्रिलोचन के उत्पन्न होने का वर्णन और व्यास भुज स्तंभ का उल्लेख भी इसमें किया गया है, जिसके लिए अनेक जन्मों से प्रसिद्ध प्राकृत गुणों से युक्त और 80 संभेद के योग से काशीपुरी में निवास करने से विद्वान पुरुष अमृतमय हो जाते हैं। वहां अपने शरीर का त्याग करना ही सबसे बड़ा दान और तप है। इस पुरी में अपना शरीर छोड़ देना बड़ा भारी योगाभ्यास माना गया है, जो मोक्ष का सुख देने वाला है। जिस प्रकार योग साधना के विषय में भी कहा गया है कि जो निरंतर आत्मा के साथ ही क्रीड़ा करने वाले, सदा आत्मा के ही साथ योग स्थापित रखने वाले और अपनी आत्मा में ही संतृप्त रहने वाले मानव को योग की सिद्धि प्राप्त करने में देर नहीं लगती है, क्योंकि वह सिद्ध उससे कभी दूर नहीं होता है। और इसमें कहा गया है कि काशीपुरी में पाप कर्म करने वाला मानव पिशाच प्रेत बनता है, गौ हत्या करने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला नास्तिक, स्त्री वध करने वाला, शूद्र को मारने वाला, कथा को दूषित करने वाला, क्रूर चुगलखोर, पापी और अभक्ष्य वस्तु को भी खा जाने वाला व्यक्ति त्रिलोचन शिव शंकर के लिंग को नमन करके पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ अवंतिका खंड में महाकाल की प्रशंसा, अग्नि स्तवन, क्षिप्रा नदी की महिमा, नाग तीर्थ, गंगेश्वर, विष्णु स्तोत्र, कुटुम्बकेश्वर वर्णन, अखंडेश्वर महिमा वर्णन, गया तीर्थ, प्रयागेश्वर तीर्थ, सिद्धाधर तीर्थ, दशवमेघ महात्म्य, वाल्मीकिश्वर महिमा, गणेश महिमा, सोमवती तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ, सौभाग्य तीर्थ आदि का महात्म्य, हनुमंतकेश्वर महिमा, शंकरादित्य महिमा, विष्णु महिमा और अवंतिका की महिमा को विस्तार से वर्णित किया गया है। प्राचीन समय में उज्जैन नगरी को ही अवंतिका के नाम से जाना जाता है। इस पुराण के अवंतिका खंड में पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, वितस्ता, चंद्रभागा जैसी महान नदियों की महिमा गाई गई है और साथ ही यहाँ अग्नितुल्य महाकाल की वंदना भी की गई है। इस खंड में संत कुमार जी क्षिप्रा नदी के तट पर बने अवंतिका तीर्थ की महिमा के वर्णन में कहते हैं कि अवंतिका तीर्थ के सिर्फ दर्शन मात्र से ही को मोक्ष मिल जाता है। इस खंड में इसी प्रकार अन्य तीर्थों की महिमा का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण का रेवा खंड पुराण संहिता का विस्तार से वर्णन करता है और इसके अलावा रेवा महात्म्य, नर्मदा, कावेरी और संगम की महिमा, यथा मेघनाथ तीर्थ, भीमेश्वर तीर्थ, शूल भेद की प्रशंसा,
नारदेश्वर तीर्थ, दीर्घ स्कंद और मधु स्कंद तीर्थ, सुवर्णशिला तीर्थ, करंज तीर्थ, कामत तीर्थ, कालरात्रि कृत, जगत संहार का वर्णन, सृष्टि संहार वर्णन, शिव स्तुति निरूपण, वराह वृत्तांत, सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन, रेवाखंड, पुस्तक के दान की महत्ता, भंडारी तीर्थ, स्कंद तीर्थ, अंगिरस तीर्थ, पिशाचेश्वर तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सर्प तीर्थ, श्री कपाल तीर्थ और जमदाग्नि तीर्थ, कोटि तीर्थ, केदारेश्वर तीर्थ का विस्तृत वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ स्कंद तीर्थ के बारे में मार्कंड जी कहते हैं कि मां नर्मदा के दक्षिणी तट पर बना यह तीर्थ बहुत ही शोभा युक्त है। यह तीर्थ स्कंद की घोर तपस्या के उपरांत बना। ऋषि मार्कंड स्कंद यानी कार्तिकेय की कथा युधिष्ठिर को सुनाते हुए जन्म से तारकासुर के वध करने तक का वर्णन करते हैं। उनके सेनापति बनने से पहले जिस स्थान पर कार्तिकेय ने तप किया वही स्थान आज स्कंद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। सनातन में हिमालय से होते हुए कन्याकुमारी तक, और अगर हम अटक से चलकर कामाख्या देवी के मंदिर तक कहीं भी जाएं, कोई ऐसा प्रदेश या स्थान भारत भूमि में नहीं है जहां सनातन के प्राचीनतम भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता कोई तीर्थ स्थल ना मिले। काशी में शिव तीर्थ, अवंतिका, उज्जैन नगरी के शिव के स्वरूप, महाकालेश्वर की महिमा और नर्मदा तटवर्ती तीर्थों का विशद वर्णन स्कंद पुराण में ही प्राप्त होता है। मां नर्मदा को शिव के पसीने से बहने वाली नदी माना गया है। मां नर्मदा के जल की महिमा भी गंगा के पवित्र और पावन जल की भांति मानी गई है। यहाँ निष्काम कर्म योग को विशेष रूप लिया गया है, जिसमें धर्म का मुख्य लक्षण दूसरों की पीड़ा के निवारण करने को लेकर किया गया है। स्कंद पुराण में यही उपदेश दिया गया है, जो बताता है कि मोक्ष 4 दरवाजे वाला एक नगर है, जिसके शम, सद्विचार, संतोष और सत्संग 4 द्वारपाल हैं, जिसे संतुष्ट करने के बाद हम इस नगर में प्रवेश कर सकते हैं। दक्षिण भारत में माना जाता है कि कार्तिकेय की 2 पत्नियां हैं, जिन्हें देवसेना और वल्ली के नाम से जाना जाता है। देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री हैं, जिन्हें छठ माता के रूप से भी जाना जाता है, और वल्ली किष्किंधा राजा की पुत्री हैं। लेकिन उनके विवाह की मान्यता स्कंद पुराण में सही नहीं मानी जाती और स्वामी कार्तिकेय को ब्रह्मचारी रूप में ही माना गया है। इस तरह की सनातन, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, और आज का विषय यहीं पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का, और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।